नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। ग्रोथस क्लासेस एकेडमिक परिवार में आप सब लोग फटाफट जुड़ जाए साथियों। मैं साथियों एके सर आप सबको क्लास 9th का मैथ साथियों एनसीईआरटी पूरा फुल पैकेज आपको देने जा रहा हूं साथियों, जो कि आज फर्स्ट हमारा क्लास रहने वाला है। इसमें साथियों आप सबके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका बेसिक जो आपके कंसेप्ट हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम साथियों। आज आप देखने वाले हैं नंबर्स के बारे में साथियों। फिर बारी से साथियों बारी बारी आपको चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे, पूरा एनसीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट आपको देंगे साथियों, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सब करवाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों साथियों हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, बेसिक चीजें देखेंगे आप इसमें। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति साथियों। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सबसे पहले अच्छे से नंबर्स को समझ लेंगे साथियों, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा चीजें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करें नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले नंबर के बारे में आप समझेंगे। संख्याएं, साथियों संख्याएं हमारी जो है संख्याएं जो होती है वो अंक गणितीय मान, अंक गणितीय मान ही जो है संख्याएं कहलाती साथियों। अंक गणितीय मान जो अंक गणितीय मान जो किसी परिमाण को दर्शाते हैं, जो किसी परिमाण को दर्शाते हैं, संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। साथियों आपने देखा कि एक ऐसा अंकगणितीय मान जो साथियों किसी परिमाण को दर्शाते हो, संख्याएं क्या कहलाती है साथियों? संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साथियों, आप लोग प्रयोग करते होंगे। आपने कहा साथियों 5 किलोग्राम, ये देखिए 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पे देखा 5 किलोग्राम, तो यहां पे आप देख सकते हैं 5 क्या है, ये 5 क्या है साथियों? ये एक संख्या है। और ये किलोग्राम क्या है साथियों? यहाँ पे आप देखेंगे 5 किलोग्राम, मान लीजिए आपने कुछ लिया है ना, चीनी ले लिया, मान लीजिए 5 किलोग्राम चीनी ले लिया, कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं, ये आपका परिमाण है। याद रखिए 5 किलोग्राम चीनी, तो ये चीनी क्या है साथियों? एक परिमाण है ना, एक क्या है? परिमाण है। तो यहाँ पे आप देखिए संख्या का प्रयोग कर रहे हैं किसको दर्शाने के लिए साथियों? जो किसी आना किसी परिमाण को दर्शाया जाता है।
तो ऐसा अंक गणितीय मान साथियों, नंबर्स का मतलब ये होता है, संख्याओं का मतलब ये होता है साथियों, ऐसा अंक गणितीय मान जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी परिमाण को दर्शाने का काम करते हैं साथियों, है ना। तो आपका कहलाता है साथियों क्या, संख्याएं कहलाती है साथियों। ये केवल क्या है, अंक गणितीय मान होता है। संख्याओं का मतलब ही होता है अंक गणितीय मान जो किसी न किसी परिमाण को दर्शाते हैं साथियों, है ना। यही हमारे क्या कहलाते हैं, नंबर्स कहलाते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें साथियों, यहां पे आपने नंबर देखा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब साथियों, संख्या पद्धति का मतलब ये होता है साथियों, संख्याओं का यानी नंबर्स जो हमारे होते हैं, संख्याओं का एक सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है साथियों। इसमें आपको बहुत से नंबर्स के टाइप्स आप देखेंगे साथियों, तो पूरा इनका जो व्यवस्थित अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है साथियों। संख्याओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, संख्याओं को जो दर्शाया जाता है साथियों, वो आपका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है साथियों। तो आइए हम बारी बारी साथियों बात करते हैं। ये साथियों आपका क्लास 9 का पूरा चैप्टर्स है, इसमें आप लगे हुए हैं, सब चैप्टर्स आप सबके पास है साथियों, इसको आप देखने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला, हम लेते हैं साथियों, सबसे पहले हम अपना नंबर लेते हैं क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या साथियों, ऐसी सभी संख्याएं साथियों जो गणना के काम में आती हैं, ऐसी संख्याएं जो गणना यानी गिनती काम आती है, गणना जो गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं, साथियों, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो ये केवल प्राकृत संख्याओं का ही हम लोग प्रयोग करते हैं गणना के लिए साथियों। ऐसी सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम केवल काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं साथियों, जो संख्याएं गिनने के काम में आती है वही संख्या मेरी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो इसको आप देख सकते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक साथियों, ये हमारी सभी संख्याएं वो होती हैं साथियों जिनका प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं साथियों। कोई भी चीज अगर आप गिनते हैं साथियों, अगर मान लिया आपने पेड़ों को काउंटिंग करना शुरू किया, तो आप क्या शुरू करते हैं साथियों, क्या 0 पेड़ बोलते हैं, क्या 0 पेड़ बोलते हैं क्या साथियों, क्या आप -2 पेड़ बोलते हैं क्या साथियों, कभी गिनती में नहीं प्रयोग करते साथियों इस प्रकार से। क्या आप कहते हैं क्या 1/2 पेड़ साथियों, 3/4 पेड़ साथियों, नहीं। जब भी आप गिनती करते हैं साथियों तो इसी प्रकार से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं साथियों, ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें आप देखें साथियों, सबसे छोटी हमारी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है, और जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है वो हमारा क्या होता है साथियों, जिसे हम की नॉट डिफाइन कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, जो कि अनंत होता है साथियों, है ना, कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी संख्याएं बढ़ती ही जाएंगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है साथियों, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब एक दूसरी संख्या हमारी आती है साथियों, उसको देखिएगा, पूर्ण संख्याएं। अच्छी चीज ध्यान रखिएगा साथियों, प्राकृत संख्याओं को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल एन इक्वल टू, ये देखिए पूर्ण संख्याएं, इसको साथियों इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर्स। इसको साथियों शॉर्टकट में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू का मतलब आप समझ जाइए कि होल नंबर के बारे में बताया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए मेरे साथियों, तो आपका पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, है ना साथियों।
शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं W इक्वल टू शून्य, एक, दो, तीन, डॉट 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 साथियों इनफाइनाइट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पे होल नंबर्स। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों नंबर्स को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, उसको भी रिप्रेजेंटेशन साथ साथ देखते चलिए। जैसे अगर हम बात करें साथियों प्राकृत संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन देखें कि प्राकृत संख्याओं को हम कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं साथियों। तो ये देखिए, मान लीजिए हमारी ये संख्या रेखा है, यहाँ पे साथियों अगर मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 4 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट साथियों। ये संख्या रेखा पे इस प्रकार से इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं साथियों। ये प्राकृत संख्या है हमारी, यहाँ देखिए 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये संख्या रेखा पे इस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है साथियों। इसी प्रकार साथियों अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने का, तो साथियों संख्या रेखा पे हम इसमें शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, 0 शुरू करेंगे। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है साथियों, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे आपकी। ये क्लियर मेरे साथियों है ना। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं जो जिसे हम के W से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों। प्राकृत संख्याएं जो हमारी क्या होती हैं, जिसको हम की कैपिटल N से यानी बड़े प्रकार के N से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं साथियों। आइए साथियों, इन दोनों संख्याओं पर आधारित कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी क्लास 9th में, जैसे कि सत्य असत्य पर, ट्रू फॉल्स पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या बताएंगे, 1 बताएंगे, है ना साथियों। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो ज्ञात नहीं कर सकते साथियों, अर्थात आप कह देंगे अनंत होती है साथियों। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या होती है, आपका 0 होती है साथियों। क्लियर है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो वो भी बताएंगे क्या, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अनलिमिटेड है, यानी आपका अनंत हो जाएगा साथियों। लेकिन इससे हटके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या है, अगर मैं आपसे कहूं साथियों सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सही और गलत का निशान लगाना है, यानी सत्य और असत्य बताना है। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कथन सत्य है, आपको ये बताना है साथियों। आपके पहले चैप्टर है साथियों, पहले चैप्टर में आपको ये बातें दी गई हैं जो कि सत्य असत्य पर आधारित साथियों। और आप एग्जाम जब देते हैं साथियों, वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि साथियों आपको एमसीक्यू पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो आपका 4 ऑप्शन दिए जाते हैं साथियों, उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है, ट्रू फॉल्स पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा गया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये सरासर क्या साथियों, गलत बात है। सभी प्राकृत संख्याएं हमारी जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, सॉरी, जितनी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती है, बात सत्य है साथियों। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य कर लीजिएगा, सही निशान लगा लीजिएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब के सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी आती हैं, है ना। क्यों साथियों, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो 0 शुरू होती हैं,
और जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है साथियों, अनंत तक जाती है। तो साथियों अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं जो बची वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं ही तो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं बिल्कुल सत्य बात है, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं दुनिया में, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सब के सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, जाहिर सी बात है। अब साथियों में एक आप स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको आप लोग बताइएगा कि सही है कि गलत है, सत्य है या असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। अब इसमें देखिए इसी का उल्टा बोला गया साथियों, जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो देखिए उसी का उल्टा ये बोला है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या ये बात सत्य है साथियों? जितनी भी दुनिया में पूर्ण संख्याएं हैं वो सब के सब क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो भाई ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें शून्य भी शामिल है और शून्य हमारा प्राकृत संख्या नहीं होती साथियों, है ना। हमारी प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो है शून्य से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है, परंतु पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होता है। यही अंतर है साथियों दोनों में, इसलिए यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आप सबको समझ में आ गया साथियों। और 2 पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। वो तो मैंने बता दिया साथियों, बाकी मैं यहां लिख दे रहा हूं नोट टाइप का साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी क्या हो जाएगी साथियों? 1 हो जाएगी। अगला हमारा पॉइंट साथियों, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मेरे प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं शुरू होती 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कोई सीमित नहीं है साथियों, असीमित प्राकृत संख्या है, असीमित नंबर है साथियों, है ना। तो यहां पे आप कह देंगे सीधे क्या कि अनंत यानी इनफाइनाइट साथियों। या फिर आप इसी बात कह सकते हैं कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते साथियों, है ना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा पॉइंट रहने वाला साथियों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या आएगा साथियों? 0 हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या साथियों आपका हो जाएगा अनंत साथियों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे साथियों आपका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और पूर्ण संख्या को हम लोग डब्ल्यू से, होल नंबर एंड डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों। ये भी बातें आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों हमारी अगली संख्या इंतजार कर रही है, उसकी बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं साथियों। पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं साथियों, इसको हम बोलेंगे इंटीजर
इंटीजर्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से भी निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। साथियों ये बातें आपको ध्यान रखना है, आप सबके लिए वो दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करें पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की अगर बात करें साथियों, तो इसमें हमारा जो है धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और आपका शून्य भी होता है साथियों। तो इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा के आपको दिखाते हैं साथियों। संख्या रेखा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे हमारा साथियों शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य हो गया। अब इधर बात करें तो हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया साथियों, +1 +2 +3 डॉट 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 साथियों प्लस इनफाइनाइट। अब आप देखिए साथियों, यहां से अगर आप ध्यान समझें तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ 1 से लेकर के ये प्लस इनफाइनाइट तो प्राकृत संख्याएं हो गई। अगर शून्य को भी शामिल कर ले साथियों तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी यहाँ से, है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। अब यहां से अगर आप देखेंगे, इसके सीधे साथियों जीरो के शून्य के बाएं साइड में अगर हम जाएं, तो शून्य के बाएं तरफ अगर हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 साथियों माइनस का इनफाइनाइट साथियों यहाँ पे। अब इधर देखिए, शून्य के जैसे आप बाएं तरफ भागते चले जाएंगे साथियों, तो आपको माइनस में संख्याएं मिलेंगी और सीधे चलेगा माइनस अनंत तक साथियों। तो ये सभी संख्याएं साथियों, ये सभी संख्या रेखा पे जो हम साथियों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से जो संख्याएं हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, है ना। 1 2 3 इधर प्लस में साथियों, 1 2 3 इधर साथियों क्या आपका माइनस में साथियों, और दोनों तरफ अनंत तक जाएगा साथियों, प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक साथियों। यानी आप ये कह लिए साथियों कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हमारी यहां तक होती है साथियों, है ना, ये सब के सब क्या होते हैं साथियों, आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं साथियों, पूर्णांक को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी दो प्रकार की मेन रूप से होती है साथियों। ये आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी सभी क्या कहलाती हैं, ये हमारी संख्याएं जो हैं, ये देखिए +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, एक प्रकार से ये हमारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं साथियों। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है साथियों। इसी का उल्टा साथियों, अगर हम -1 से बात करें और चले चले साथियों यहाँ पे देखिए माइनस अनंत तक की बात करें साथियों, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक साथियों, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है साथियों। -1 से लेकर के माइनस अनंत तक जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे साथियों। अब आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा साथियों कि शून्य आपने सर किसी में नहीं डाला, न तो धनात्मक में डाला आपने, न ऋणात्मक में डाला साथियों। लेकिन हाँ साथियों, ये आपको ध्यान देना है, शून्य के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो हम आपको बताते हैं साथियों शून्य के बारे में। देखिए, इसको आप नोट के रूप में लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। शून्य न तो शून्य साथियों, न तो आपका ऋणात्मक, न तो ऋणात्मक पूर्णांक और न ही
धनात्मक पूर्णांक, न ही धनात्मक पूर्णांक, न ही धनात्मक पूर्णांक होता है, परंतु मेरे प्यारे बच्चों, परंतु यह एक पूर्णांक होता है, यह एक पूर्णांक होता है, परंतु यह एक पूर्णांक होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? शून्य हमारा एक पूर्णांक संख्या तो होती है ना, लेकिन उसे अगर हम कैटेगराइज करेंगे साथियों तो शून्य हमारा ना तो धनात्मक में जाएगा और ना ही साथियों आपका ऋणात्मक में जाएगा, एकदम उदासीन रहता है साथियों, ये आपको ध्यान देना है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है साथियों शून्य कैसी संख्या है, कैसी पूर्णांक संख्या है साथियों, धनात्मक ऋणात्मक, तो आपको बताना है न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है और न ही साथियों आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ये बात आपको अच्छे समझ लेना है साथियों मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना साथियों। तो ये आपने देखा पूर्णांक संख्या हमारी दो प्रकार की हुई, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है साथियों। धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी जो प्राकृत संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, आपकी जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब के सब देखिए क्या है साथियों, ये हमारी प्राकृत संख्याएं तो लिखी हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं तो बोलेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं ही हमारी क्या कहलाती है साथियों, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आप सबको अच्छे से क्लियर आ गया होगा साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने 3 नंबर देख लिया, एक प्राकृत संख्या देख लिया साथियों, और आपने पूर्ण संख्या देख लिया, और तीसरा आपने पूर्णांक संख्याएं देख लिया साथियों, है ना साथियों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा साथियों, है ना। मेन रूप से हमारी पूर्णांक संख्याएं, यहाँ तक हमने धनात्मक ऋणात्मक के बारे में देखा, और भी इसका 2 प्रकार है साथियों, है ना। दूसरे नजरिए से उसको हम कैटेगराइज करेंगे, जिसका हमारे साथियों नाम रखा जाता है आपका जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, है ना साथियों। उसमें भी आप देखेंगे नेचुरल नंबर में आपको 2 टाइप देखेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसमें भी आप देखेंगे साथियों आपकी सम संख्याएं विषम संख्याएं मिलेंगी, है ना। लेकिन उससे पहले आपने 3 नंबर पढ़ा, उन तीनों नंबर पर साथियों कुछ आपको क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उस आगे चलते हैं साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब इस बात को साथियों आपको सत्य असत्य के आधार पर बताना है कि हमारा जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य है कि गलत असत्य है साथियों, ये आपको जस्टिफाई करना है साथियों, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने देखा सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, इसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि इसके डिटेल आप लोगों ने पढ़ लिया साथियों। यहाँ का जितनी पूर्णांक संख्या है आप सबको पता है साथियों, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक धनात्मक शून्य भी शामिल होता है, तो क्या प्राकृत संख्या बन जाएंगे सबके सब? नहीं साथियों, आपने प्राकृत संख्याओं का परिभाषा एकदम क्लियर रूप से देखा, एग्जाम्पल भी देखा कि प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 1 से शुरू होती है, तो साथियों ये बात सरासर क्या है, असत्य है, ये बात गलत है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इस बात को आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि बात सत्य है असत्य है। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि नंबर लाइंस पे भी आपने देखा, परिभाषा भी देखा साथियों कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं वो कहां शुरू होती है, 1 से शुरू होती है साथियों, +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक साथियों। तो ये सब के सब संख्याएं आपने देखा पूर्णांक संख्याओं में शामिल थी,
जीरो के दाहिने तरफ अगर आप संख्या रेखा देखे आपने तो सब के सब क्या थी साथियों, प्राकृत संख्याएं ही तो थी। यानी जिसको आपने नाम दिया धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो सब के सब क्या थी, प्राकृत संख्याएं ही तो थी साथियों। जिसे आप सत्य बोलेंगे कि जितनी भी दुनिया में प्राकृत संख्याएं हैं उन सब को हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं साथियों। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत शामिल होती हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी पूर्णांक संख्या का जो आपका एरिया है वो बड़ा है साथियों, दायरा उसका ज्यादा है ना। एक प्राकृत संख्या का दायरा क्या है, उसमें लिमिट है साथियों। क्लियर है ना। तो ये बात इसमें क्या होगा, शामिल होगा साथियों। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आप और आसानी से अगर समझना चाहते हैं, देखिए इसको मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे प्राकृत संख्या को रख के दिखाते हैं आपको। अगर ये प्राकृत संख्याएं हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसके ठीक ऊपर हम बनाएंगे सर्कल एक, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, पूर्ण संख्याओं का सर्कल। देखिए पूर्ण संख्याओं का सर्कल है ये। और इससे ठीक बड़ा साथियों हम बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पूर्णांक को दर्शाएगा, पूर्णांक संख्याएं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक। अब इस ग्राफ से भी आप समझने का प्रयास करेंगे साथियों, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये तीन सर्कल बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, आपको समझाना ये है साथियों कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वे सब के सब पूर्णांक संख्याओं के देखिए अंदर हैं, है ना। पूर्णांक संख्याओं के अंदर उसके कैटेगरी में शामिल होती हैं साथियों। किसमें, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं, शामिल होती है उसमें, है ना साथियों। लेकिन अब इसी का उल्टा साथियों आप नहीं बोल सकते कि जितनी सब के सब पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याओं के अंदर हैं क्या, नहीं साथियों। प्राकृत संख्याओं का जो सर्कल है देखिए छोटा है, जो पूर्ण संख्याओं का एरिया है वो क्या है, ज्यादा है, यानी उसका विस्तार ज्यादा है, उसमें और भी संख्याएं शामिल होती हैं, है ना साथियों। इसी प्रकार से आप बोलेंगे कि मेरे साथियों जितने भी दुनिया के प्राकृत संख्याएं हैं वो सब के सब किसके अंदर शामिल हैं, पूर्णांक संख्याओं के भी अंदर शामिल हैं। तो उन्हें हम गर्व से पूर्णांक संख्याएं भी कहेंगे साथियों, ठीक है ना। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे भी सब के सब कहां हैं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर शामिल है साथियों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी का रिवर्स अगर आप चलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वे सब के सब प्राकृत संख्याओं के अंदर है क्या, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कुछ हैं, देखिए जो साथियों पूर्ण संख्या का एरिया, पूर्ण संख्या का एरिया कॉमन है, संपाती है प्राकृत संख्याओं पे, वे पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या कहलाएंगे। लेकिन जो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या से बाहर है, देखिए यह वाला क्षेत्र बिल्कुल क्या है, अछूता है, बिल्कुल क्या प्राकृत संख्या से अलग है। इसी यही रूल आपका फॉलो होगा, किसमें, पूर्णांक संख्या पे भी फॉलो होगा साथियों। आप कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याओं का क्षेत्र प्राकृत संख्याओं के क्षेत्र पे बिल्कुल क्या संपाती है, कॉमन है साथियों, वे पूर्णांक संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन जो प्राकृत संख्याओं से बाहर एरिया दिखाई दे रहा है पूर्णांक संख्या का, वो बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे साथियों। उन्हें हम कभी नहीं कह सकते कि ये भी प्राकृत संख्या होंगे साथियों। तो साथियों इसी पर बेस हमारा यहाँ पे सत्य असत्य पर क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में साथियों, एनसीईआरटी जो आपका पहला चैप्टर है इस पे क्वेश्चन आपके सत्य असत्य में भरे पड़े हैं साथियों, उसी को आपको प्रैक्टिस करना है साथियों। चलिए हमारा अगला पॉइंट लेता हूं साथियों, इसमें धनाधन आप सब लोग यहाँ पे बताते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल क्या है, बताइए। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये आप देख सकते हैं पूर्ण संख्याओं का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः क्या है, पूर्णांक संख्या में शामिल है। ये बिल्कुल बात क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा पॉइंट साथियों, सभी पूर्णांक संख्याएं
सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसे बताने का प्रयास करिए आप लोग। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां देखिए कह रहा है जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये दो बार लग गया क्या साथियों? चलिए, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सब के सब पूर्ण संख्याएं होने के लिए बोल रहा है। तो क्या ये बात सत्य है साथियों? बताइए, क्या पूर्णांक संख्या का जो भी एरिया है, पूरा क्षेत्र है, वो पूर्णतः पूर्ण संख्या के अंदर बैठा है क्या साथियों? नहीं, कुछ क्षेत्र अंदर है, कुछ क्षेत्र क्या है? बाहर भी साथियों। इसलिए बात क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा साथियों। ये बात बिल्कुल सरासर क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है साथियों। तो साथियों आपने देखा कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में भी मैंने क्वेश्चन कराया है ना, और पूर्ण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तीनों में क्या रिलेशन है साथियों? इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया साथियों। और तीनों संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन भी देखा साथियों कि नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का जो हमने दो अन्य प्रकार बताने वाला हूं उसको देखते हैं साथियों। आइए, मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्याएं, अब इनका हम जो दो प्रकार बताने वाले हैं साथियों, फर्स्ट हमारा जो होगा साथियों वह होगा इवन नंबर। इवन नंबर मतलब साथियों सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं। और दूसरा होगा साथियों हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी हम बोलेंगे साथियों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें साथियों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करें सबसे पहला इवन नंबर, सम संख्या की बात करेगा साथियों, तो इसको हम कह सकते हैं साथियों जो पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक बोला जा रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा, यह बात आपको ध्यान देना है कि पूर्णांक संख्या का प्रकार होता है सम संख्या और विषम संख्या। तो जब पूर्णांक हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है साथियों, तो हमारी सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। जो पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान देना है कि ऐसी सभी पूर्णांक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो साथियों, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ये आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे हम कह सकते हैं साथियों, ये आपका हो गया शून्य हो गया, ये आपका प्लस माइनस साथियों 2 हो गया, प्लस माइनस साथियों आपका 4 हो गया, प्लस माइनस साथियों आपका 6 हो गया। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे प्लस माइनस 8 हो गया। ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती साथियों? सम संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे प्लस माइनस का यूज क्यों किया? क्योंकि आपको पता है जो सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती हैं, ये पूर्णांक संख्याओं के प्रकार होती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार संख्याएं चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वे सब की सब क्या कहलाएंगे? सम संख्याएं कहलाएंगे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको जो है
दर्शाने की बात करें तो इसे हम किस रूप में दर्शा सकते हैं, तो हम सम संख्याओं को साथियों, सम संख्याओं को 2n 2n के रूप में साथियों 2n के रूप में दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान देना है, इन्हें हम 2n के रूप में दर्शाते हैं, 2n के रूप में दर्शाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे n का मतलब यह हुआ कि n का मतलब है कोई भी पूर्णांक संख्या, n का मतलब यहां पे है जहां n एक पूर्णांक संख्या है, n एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना है। 2n का मतलब ये हुआ साथियों, हम सम संख्याओं को 2n के रूप में लिख सकते हैं साथियों, अर्थात n का हम एक पूर्णांक संख्या अगर बोले तो n की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाइए, और इसमें 2n एक मशीन है साथियों, इसमें डालते जाइए n का मान, तो आपको ढेर सारी क्या सम संख्याएं निकलती जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों जैसे एग्जांपल समझिए, अगर n का मान हम 1 ले लें तो 2 एकम 2 गुणा होगा साथियों, तो 2 आ जाएगा। n का मान अगर हम -1 ले साथियों तो 2 और 1 माइनस गुणा करें -2 आ जाएगा, ये भी सम संख्या साथियों। अगर n का मान हम 2 लेंगे साथियों, 2 दूनी 4 साथियों, n का मान 3 लेंगे 2 3 6 साथियों, है ना। तो n का मान हम रखते जाएंगे, हमें बहुत सारी क्या सम संख्याएं मिलती जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों यह बात आपको ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, 0 है ना। इस प्रकार से अगर आप सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा तो वो भी क्या है, अनंत तक जाएगा साथियों, वो भी हम ज्ञात नहीं कर सकते साथियों, ठीक है, कोई अंत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम बात करते हैं साथियों, विषम संख्याओं की बात करते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याएं 2 से पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है आपकी समझ आ गया होगा। ऐसी सभी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है साथियों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यह भी आपका देखिए, अब चूंकि पूर्णांक का ही एक पार्ट है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, धनात्मक ऋणात्मक दोनों बोलेंगे साथियों। तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे आपका +-1 प्लस क्या 3 +-5 प्लस क्या आपका 7 +-9 डॉट 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 इनफाइनाइट साथियों, अनंत तक जाएंगे साथियों, ये भी है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें भी अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाएगी साथियों, आपका 1 हो जाएगा। धनात्मक पूछा जाएगा साथियों, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग साथियों प्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते किस रूप में है, यह बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग एक मशीन बनाए हैं क्या, 2n + -1 के फॉर्म में, 2n + -1 के रूप में लिखा जाता है इसको। इस रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं साथियों। जहां पे n क्या है साथियों, पूर्णांक संख्या, यहां आपने देखा है जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या साथियों। अब यहां n का मान आप रखते जाएंगे तो आपको विषम संख्याएं मिलती जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। आइए मेरे साथियों अगर हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या में एक रिलेशन है साथियों, उसको भी ध्यान देना है, जो बड़े काम का हथियार है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों अगर एक सम संख्या लिया जाए और एक विषम संख्या लिया जाए, एक सम संख्या लिया जाए और एक विषम संख्या लिया जाए, अब दोनों में रिलेशन हम लोग साथियों मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है
गणितीय संक्रिया प्लस रखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, सम होगा कि विषम होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप इसको एग्जाम्पल समझते चलिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया क्या, 2 लिया और यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया। तो 2 हमारा सम संख्या, 3 हमारा विषम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 क्या है साथियों, विषम संख्या है। ये बात हमेशा सदा सदा के लिए सत्य होगा साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये काम आपका यहाँ माइनस रखने पर भी लागू होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो प्लस माइनस हम यहाँ पे बोल सकते हैं साथियों। जैसे आपने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, तो अगर 2 में से 3 घटाएंगे साथियों क्या आएगा, -1 आएगा साथियों। तो अगर प्लस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे साथियों क्या आएगा, -1 आएगा साथियों। अब बताइए साथियों -1 क्या है, विषम संख्या है साथियों। तो हमारा दो गणितीय संक्रिया चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो साथियों, अगर हम सम और विषम में रिलेशन बैठाने का प्रयास करेंगे प्लस माइनस के माध्यम से, तो जो रिजल्ट आएगा साथियों वो भी क्या होगा, विषम संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको ध्यान देना है। अगर साथियों मैं ऐसा बोलूं, ध्यान समझिएगा, यहां पे विषम साथियों, यहां पे सम संख्या लिया जाए, सम संख्या, सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या। ध्यान समझिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब दोनों संख्याएं अगर सम सम हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसा हम केवल प्लस लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान लीजिए एग्जांपल्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे 2 ले लें और यहाँ पे 4 ले लें, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा 6, ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ माइनस कर दें, ये देखिएगा माइनस कर दें, तो 2 में से 4 घटाएंगे -2 आएगा साथियों, क्या आएगा, -2। बताइए चाहे जोड़े चाहे घटाएं दोनों क्या है, सम संख्या है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोनों केसेस में हमें क्या मिला, सम संख्या का रिजल्ट मिला, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा इसमें देखिए साथियों तीसरा काम क्या होगा, अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों यहां भी हम विषम ले लें, यहां भी विषम ले लें, अब प्लस माइनस यहां भी क्या ले लें, विषम ले लें, तो जब किन्हीं भी दो विषम विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें या घटाएं, है ना साथियों, तो क्या रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें 1 ले लें जो कि विषम है, यहाँ पे 3 ले लें जो कि क्या है, विषम है, तो 1 और 3 अगर जोड़ते हैं साथियों क्या आएगा, 4। और साथियों अगर हम घटाते हैं, 1 में से 3 घटाएंगे -2 साथियों, तो भी क्या आएगा, सम संख्या। तो इसको याद कर लीजिएगा साथियों, दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये सम संख्या और विषम संख्या का बड़ा ही प्यारा सा ये नियम है, इसको आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा, बड़े काम का चीज है साथियों। क्लियर है, कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं साथियों, जब भी आपको सोल्यूशन सॉल्व करना होगा, है ना, तो डायरेक्ट समझ जाएंगे आप यहाँ पे रिजल्ट इनका क्या होगा, सम होगा विषम होगा। एक दूसरा साथियों इसमें हमारा आता है, आइए उसको दिखाता हूं। सम संख्या और विषम संख्या में ही एक रिजल्ट और आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन अंकगणितीय संक्रिया गुणा से रिलेटेड है साथियों, गुणा से रिलेटेड है, इसको भी आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें, एक हमारी सम संख्या हो और दोनों को हम क्या करें, गुणा करें, और दूसरी हमारी क्या हो, विषम संख्या हो साथियों, दोनों गुणा किया जाए तो रिजल्ट कैसा होगा, एग्जाम्पल से समझिएगा साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, 2 तिहाई क्या होता है, 6 होता है बच्चों। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों 6 क्या है, सम संख्या है। याद रखिएगा अगर एक सम संख्या एक विषम संख्या जाएगा तो हमेशा रिजल्ट क्या है, गुणा करने पे सम होगा साथियों। गुणा में तो आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, गुणा में जिसके साथ भी 2 जाएगा, 2 का काम ही क्या है, जिससे हाथ मिलाएगा उसको अपना रूप बना देगा साथियों। 2 क्या है, इवन नंबर है ना। 2 को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोरोना वायरस, है ना साथियों, जिसके टच में आएगा उसको खुद अपना ही लक्षण दे देगा, कोरोना वायरस को भी हो जाएगा। तो गुणा से अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते साथियों, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, सम संख्या विषम संख्या, याद रखिएगा 2 जहां जहां जाएगा उस सबको क्या बना देगा, सम संख्या बना देगा। गुणा में, गुणा के रूप में जाना चाहिए साथियों, माध्यम क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है। और अगर हम बात करें यहां पे साथियों, चलिए सम संख्या हो गुणा किया जाए सम संख्या से ही, तो रिजल्ट कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 4, जैसे एग्जांपल 2 चौके 8, 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या, आप देख सकते हैं सम संख्या मिलेगा, ये देखिए। और इसी प्रकार से हम
लास्ट की बात करें अगर, मान लीजिए साथियों यहाँ पे विषम संख्या हो, दो के दोनों संख्याएं हमारी क्या हो, विषम हो और दोनों गुणा किया जाए, तो विषम का विषम के साथ अगर गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं 3 की और हम बात करते हैं 5 की, 3 पचे क्या होता है 15 होता है बच्चों, 3 पचे 15 होता है। तो बताइए 15 भी क्या है, एक विषम संख्या है। ये हमेशा हमेशा के लिए सत्य होगा साथियों, हमेशा हमेशा के लिए ये सत्य होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसके हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। बड़ा ही काम का हथियार मैंने आपको दो ठे दिया, एक प्लस माइनस का और एक का गुणा में साथियों संबंध आपने देखा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो में से एक भी सम हुआ तो प्रोडक्ट क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, सम आएगा साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, विषम प्रोडक्ट तभी आता है जब विषम का विषम के साथ गुणा करते हैं, विषम का विषम के साथ गुणा करेंगे तो विषम आएगा, लेकिन अगर दो में से एक भी सम हुआ तो साथियों सम ही आएगा गुणनफल, ये आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सबके समझ में आ गया होगा, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और साथियों पूर्णांक संख्याएं अच्छे समझ में आ गया होगा साथियों। तो साथियों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं साथियों, क्योंकि अभी मेरा अगला सेशन आने वाला है साथियों, नेक्स्ट सेशन हम आपको मिलते हैं जिसमें मैं आपको लेकर के आऊंगा कि प्राकृत संख्याओं का दो प्रकार हम करेंगे साथियों, प्राकृत संख्याओं को दो भागों में बांटने का काम करेंगे साथियों, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नंबर अभी हमारा बचा हुआ है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या साथियों, ट्विन प्राइम साथियों, ये बहुत सारी अच्छी संख्याएं बची हुई, वास्तविक संख्याएं बची साथियों, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। प्राकृत संख्या सॉरी परिमेय अपरिमेय भी है साथियों। तो साथियों अगले सेशन में बताते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों सेशन कैसा रहा, ये बेसिक जानकारी आपके काम में कितना महत्वपूर्ण होगा साथियों, जरूर बताइए कमेंट में साथियों। और आप अगर साथियों नए हो तो साथियों ग्रोथस क्लासेस जो एकेडमिक परिवार है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के पास शेयर करिए साथियों और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आप सबके पास हमेशा जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे साथियों, और आप सब साथियों सफलता में चार चांद लगाएं, जितना अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहें आप सब लोग फायदा उठाइए साथियों, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिल रही है साथियों। ठीक है तो साथियों लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।